नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। कभी कभी सत्य की खोज करने के लिए सही सवाल पूछने बहुत ज़रूरी होते हैं, सही सवाल उठाने बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 सितंबर को शाम 5:20 पर ANI का ये ट्वीट फ्लैश करता है। इस खबर के सामने आते ही कई तरह के जोक चलने लगते हैं मार्केट में। कुछ लोग ये कहने लगे कि बच्चों ने मोदी जी की वीडियो पे 1 मिलियन से ज़्यादा डिसलाइक कर दिया और मोदी जी ने PUBG बंद कर दिया। पर गौर करने वाली एक और बात है, 5:20 पर ये ट्वीट आता है और 5:48 पर ये ट्वीट आती है ANI की तरफ से। ज़रा इस पर गौर फरमाइए। 5:20 पर ये खबर आती है कि PUBG पर प्रतिबंध लग गया है और 5:48 पे मुकेश अंबानी ये अनाउंस कर देते हैं कि वे PUBG जैसा ही मल्टीप्लेयर ऐप GOG लॉन्च करने वाले हैं। अब इस पे सोचने वाली बात यह है कि 5:20 से लेकर 5:48 के बीच इन 28 मिनट में क्या मुकेश अंबानी ने PUBG ऐसा नया मोबाइल ऐप बना लिया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी को पहले से पता था कि PUBG ऐप बैन होने वाली है और उन्होंने तब तक अपना ऐप बनाकर तैयार कर लिया। बात तो सोचने की है। क्या यह प्रश्न हम उठा सकते हैं, या इस प्रश्न को उठाने के लिए हमें देशद्रोही कहा जा सकता है? खैर, यह आप पर है। आप सोचिए कि यह प्रश्न हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने टिकटॉक ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसके तुरंत बाद ही ये खबर आती है जिसमें ये पता चलता है कि मुकेश अंबानी $5 बिलियन में टिकटॉक इंडिया को एक्वायर करने वाले हैं। अब फिर यहाँ सवाल उठता है, क्या टिकटॉक को बैन इसलिए किया गया ताकि मुकेश अंबानी उसे एक्वायर कर सके? सोचिए आप इस पर, क्या यह सवाल जायज़ है? सरकारों का एक दायित्व होता है कि वह किसी भी इंडस्ट्री में हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन रखें। इसी सिलसिले में सरकार किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रेडेटरी प्राइस रखने पर नज़र रखती है और रोकती है। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पीयूष गोयल ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि वे लोग बहुत ज़्यादा प्रेडेटरी प्राइस करते हैं, मतलब चीज़ें बहुत सस्ती बेचते हैं, और ये अगर वो ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। पर वहीं आप दूसरी तरफ याद कीजिए कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो उसने प्रेडेटरी प्राइस तो छोड़िए, उसने मुफ्त में सिम कार्ड, मुफ्त में डेटा देना स्टार्ट कर दिया था। ये एक तरह का प्रेडेटरी प्राइस जिससे कि आप मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप कोई चीज़ मुफ्त में दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां थीं जो कि पैसे ले रही थी, तो बहुत सारे लोग एयरटेल, वोडाफोन को छोड़ के जियो की तरफ शिफ्ट करने लगे क्योंकि वहाँ मुफ्त का डेटा मिल रहा था, मुफ्त का अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा था। तब सरकार ने वहाँ पर कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए जियो पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। पर वहीं अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सरकार ने तुरंत बयान दे दिया था कि हम उन पर एक्शन ले सकते हैं। ये सारे सवाल सोचने के तो हैं ना। इन सारे सवालों पे आप क्या सोचते हैं, इस पे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली और भी हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।